बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से अक़ाइद कोर्स का 7वां सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक में इंशाअल्लाह कोशिश ये की जाएगी कि एक कुरान करीम की आयत तिलावत करने के बाद फिर उसकी रोशनी में चंद रद्द इल्हाद के उसूलों को जिक्र किया जाएगा कि जिन उसूलों को हम सामने रखकर इल्हाद का बेहतरीन तरीके से रद्द कर सकते हैं। चुनांचे अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। ये आयत सूरह नहल 125 नंबर इस आयत का नंबर है। इसका तर्जुमा ये है कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, नंबर 1 दानाई से, नंबर 2 और अच्छी नसीहत से, नंबर 3 और इनसे ऐसे बहस करो जो सबसे बेहतर हो। बेशक तुम्हारा रब इसको खूब जानने वाला है जो अल्लाह के रास्ते से गुमराह हुआ, और वो राह पाने वालों को खूब जानने वाला है। इस आयत की रोशनी में हम साइबर मीडिया पर दावत व तबलीग, नहीं अनिल मुनकर यानी बुरे कामों से मना करना और रद्द इल्हाद के ये उसूल अखज़ कर सकते हैं, जिनका अभी मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। मसलन नंबर 1, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर जज्बा ईमानी से सरशार कुछ सादा लोग मुस्लिम अपनी कम इल्मी के बावजूद मुल्हिदों से बहस व मुबाहिसे में लगे रहते हैं। ठोस दीनी और दुनियावी इल्म के बगैर इस बहस व मुबाहिसे के नतीजे में किसी मुल्हिद को तो ईमान वाला बनते नहीं देखा, अलबत्ता बाज़ ईमान वालों के ईमान के लाले पड़ते देखा। इसलिए रद्द इल्हाद की मेहनत करने वालों के लिए पहली शर्त यह है कि इसके पास भरपूर इल्मी रुसूख हो, इल्म के अंदर मजबूती हो। फेसबुक पर मुख्तलिफ फोरम चलाने वाले मुल्हिद पेशावर और मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं, जो वजूद बारी ताला, पैगम्बर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और अहादीस के खिलाफ शुकूक व शुबात पैदा करने में महारत रखते हैं और बड़ी आसानी से नापुख्ता अज़हान और ईमान के हामिल कम इल्म वाले सादा लोग मुसलमानों के दिलों में शुकूक और शुबात पैदा कर देते हैं। सादा लोग अवाम इस आसमानी हिदायत को सामने रखा करें और उनकी बातों के पीछे ना आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लहुम इन्नल्लाहा जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ। यह आयत सूरह निसा आयत नंबर 140 है। इसका तर्जुमा यह कि और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हिकमत उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयत के साथ कुफ्र करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो इस मजमे में उनके साथ ना बैठो जब तक कि वो इसके अलावा और बातें ना करने लगे, वरना तुम भी उस वक्त उन्हीं जैसे हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नुम में जमा करने वाला है। दूसरा उसूल इस आयत से रद्द इल्हाद इन इल्हाद को रद्द करने का ये मिला कि मसलकी हदबंदियों से बाला तर होकर मेहनत की जाए। वो अहले इल्म जो मसलकी और फ़िरका वाराना हदबंदियों से ऊपर उठकर इस मैदान में सरगर्म अमल हैं, उनकी काविशें काबिल सताइश और काबिल तारीफ हैं। इस हिकमत का फ़ायदा ये होगा कि लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपके पास आएंगे। इस तरह काम का मैदान वसी से वसी तर होता चला जाएगा। इस सिलसिले में दावत तबलीग वालों को देखें, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों को देखें, उनका मनहज काबिल तक़लीद है, उन्हीं जैसे तरीके से मेहनत करनी चाहिए। तीसरा उसूल ये निकला कि दावत दीन में क़ुव्वत उस ईमान के बक़दर पैदा होगी जो आपके अंदर है। अगर आपका अपना ईमान मुस्तहकम और मजबूत नहीं है तो आपकी दावत भी इस दर्जे कवी और मजबूत ना होगी। इसलिए इल्मी दलाइल के साथ साथ दिल में ईमानी क़ुव्वत का होना बेहद ज़रूरी है। मुत्तबे सुन्नत मुर्शिद यानी किसी इत्तिबाए सुन्नत का जो सुन्नत की पैरवी करने वाला शेख हो, उससे इस्लाही ताल्लुक़ और मुशावरत इस खूबी को पैदा करने में मुआविन साबित हो सकती है।
चौथा उसूल ये है कि हमारे लब व लहजे में नफरत और तहकीर का उन्सर शामिल नहीं होना चाहिए, वरना वो दावत नहीं बल्कि मुजादला और झगड़ा बन जाता है, जिसके नतीजे में हिदायत का आम होना मुमकिन नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इल्म में जिदाल और झगड़ा नूरे इल्म को इंसान के कल्ब से निकाल देता है। किसी ने अर्ज किया कि एक शख्स जिसको सुन्नत का इल्म हो गया वह हिफाजत सुन्नत के लिए जिदाल कर सकता है? फरमाया नहीं, बल्कि उसको चाहिए कि मुखातब को सही बात से आगाह कर दे, फिर वो कबूल कर ले तो बेहतर, वरना सुकूत इख्तियार करे। ये बात औजुज़ुल मसालिक शरह मुवत्ता इमाम मालिक के सफ़ा नंबर जिल्द 1 सफ़ा 15 पर जिक्र की गई है। इसी तरह अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुरान करीम में हिकमत और मौइज़त को आतफ के साथ एक ही नसक में बयान फरमाया और मुजादले के लिए एक जुमला जादिलहुम बिल्लती ही अहसन इख्तियार किया। इससे मालूम होता है कि मुजादला दावत इल्लाह का रुकन या शर्त नहीं, बल्कि तरीके दावत में लोगों की ईज़ाओं पर सब्र करने का नाम है। पांचवा उसूल ये निकला कि दावत दीन के कई ज़राए हो सकते हैं, लेकिन तरीके कार वही होना चाहिए जो कुरान करीम ने बयान किया है। सबसे पहले हिकमत से मुखातब के हालात का जायज़ा लेकर उसके मुनासिब मरकज़ी ख्याल सोच लिया जाए, फिर उसमें खैर ख्वाही और हमदर्दी के जज्बे के साथ ऐसे शवाहिद और दलाइल सामने लाए जाएं और तरगीब और तरहीब की ऐसी बातें शामिल की जाएं जिनसे मुखातब मुतमईन हो सके। तर्ज बयान और कलाम ऐसा मुशफ़िकाना और नरम रखा जाए कि मुखातब को यकीन हो जाए कि ये जो कुछ कह रहे हैं मुझे शर्मिंदा करना या मेरी हैसियत को मजरूह करना इनका मकसद नहीं। छठा उसूल ये निकल सकता है, ये आखिरी नुक्ता सिर्फ अहले इल्म की नॉलेज के लिए है कि मुल्हिद दो किस्म के हैं। एक वो जो हमेशा माकूल बात करने के कायल हैं, अगरचे उनके पास कोई आलमगीर लाया अमल नहीं, लेकिन अपने तौर पर चंद उसूलों की पैरवी करना ज़रूरी ख्याल करते हैं, जैसे अखलाकियात, हुकूक व फ़राइज़, माशरती मारूफात और मुनकरात की तशरीह, अदल और जज़ा व सज़ा वगैरह। ऐसे लोग मजहबी लोगों के रवैयों से दिल बर्दाश्ता होकर इल्हाद में पनाह गुज़ी होते हैं। ऐसे लोग इज्तिमाइयत के कायल तो होते हैं और पूरी दुनिया को किसी आलमगीर कबूलियत के हामिल दस्तूर के ताबे लाने से इनकार नहीं करते। इसी आलमगीर दस्तूर को जो इनकी खूबसूरत ख्वाहिशात और उम्मीदों पर मबनी है वो एक इंसानियत कहते हैं और इसे एक मजहब की तरह ही मानते हैं। दूसरी किस्म के मुल्हिद वो हैं जो किसी भी मजहब को शख्सी आज़ादी के खिलाफ समझते हुए इससे बगावत करते हैं। ऐसे लोग असल में मादर पिदर आज़ादी के ख्वाहां होते हैं, न सिर्फ जिनसी आज़ादी बल्कि हर तरह की मादी हुर्रियत इनका मतमे नज़र होती है। ये इज्तिमाइयत की सिर्फ इसी सूरत के कायल होते हैं जिसमें उन्हें हर तरह से खेल खेलने के मौके मैसर हों। अव्वल ज़िक्र जिनका जिक्र पहले हुआ, अव्वल ज़िक्र लोग किसी न किसी दर्जे में मज़हब की ज़रूरत मानते हैं, लेकिन मज़हब परस्तों की नाकामी को मज़हब की नाकामी तस्वुर करके मज़हब से बेजार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को दलील से मुकालमा करके कायल किया जा सकता है, जबकि मुअख्खिर ज़िक्र यानी जिनका जिक्र बाद में हुआ, ये लोग सिर्फ अपनी हवस के इत्तिबा में हर दीनी या दुनियावी ज़ाब्ते से बागी हो जाते हैं। इन लोगों को मुकालमे से कायल करना मुश्किल होता है। गाली गलौज, गैर फितरी, बेरहरवी, कानून शिकनी और मादर पिदर आज़ादी समेत हर तरह की बेज़ाब्तगी को ये अपना हक समझते हैं। इनके नज़दीक फ़राइज़ सिर्फ वही है जो माशरा इनसे ज़बरदस्ती पूरा करवा रहा है। असल में ये मज़हब से इसलिए बेजार हैं कि मज़हब उनकी बेहयाई पर कदगन लगाता है और यही इंसानियत समेत हर मज़हब से बेजार मुजरिमाना इल्हाद के दाई हैं। इन पर अहले इल्म को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे अक़ाइद को बेहतर बनाए और हमें सही मानों पर दीन पर चलने